नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेटियों की। बेटियों के कमरे का वास्तु, तो हम लोग चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बेटियों का कमरा कहाँ होना चाहिए। तो एक विकल्प हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, नक्शे में ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ पर पूरब और बाएं हाथ पर पश्चिम होता है। मान लिया जाए ये हमारा फ्लैट है, इसको मैंने 9 बराबर भागों में बांट लिया। तो ये दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, जिसको कि हम लोग सभी आग्नेय कोण कहते हैं, लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये शुक्र वीनस का स्थान है और हम लोग सभी जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गर्ल्स लेडीज केम फ्रॉम वीनस, जिसके कारण यहाँ रहने से बेटियों में गायन, अभिनव, लेखन जैसी कला विकसित होती है। अग्नि तत्व भी है ये। अग्नि तत्व होने के कारण यहाँ रहने वाली बेटियां भाग्यवान बनती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, आकर्षित होती हैं। यहाँ रहने वाली बेटियों का समय पर विवाह होता है, समय पर नौकरी लगती है और उनको हर सुख सुविधा मिलती है, जैसे घर हो गया, वाहन हो गई, नई ज्वेलरी हो गई और बहुत तरह के वैभव की प्राप्ति होती है। यहाँ पढ़ने वाली लड़कियां, मैरिड, जॉब वाली सभी लड़कियां रह सकती हैं। तो दक्षिण पूर्व सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है लड़कियों के हिसाब से। मान लिया जाए ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हम लोग एक और विकल्प देख लेते हैं इसी घर में, इसी कंस्ट्रक्शन में। उत्तर और पश्चिम, जो कि वायव्य कॉर्नर कहा जाता है, ये दूसरा विकल्प हो सकता है। चूंकि ये चंद्रमा यानी कि मून का स्थान है, जिसके कारण यहाँ रहने से बेटियों में स्नेह भावना होती है, उनके अंदर एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है, जिसके कारण उनमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छी होती है। यहाँ लड़कियों को नए विचार मिलती है वायु तत्व होने की वजह से, जिसके कारण उनमें नई ऊर्जा आती है और उनका बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज या विदेश यात्रा या अच्छा जॉब मिल सकता है। वायु तत्व होने के कारण कुंवारी लड़कियों की शादी जल्द पक्की हो सकती है। यहाँ से लड़कियां प्रगति करती हैं, अच्छे जगह सेटल करती हैं और बाहर चली जाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि बेटियों का कमरा कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। इसी कंस्ट्रक्शन में हम लोग सभी जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम जो कि भारी तत्व है और उत्तर पूर्व जो कि जल तत्व है। तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में हमें अवॉइड करना चाहिए बेटियों के कमरों के लिए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे पास जगह नहीं है, तो कोशिश करें यहाँ बेटियां सिर्फ स्टडी करें, पढ़ाई करें, लेकिन रात में सोना नहीं चाहिए। दक्षिण पश्चिम में चूंकि पृथ्वी तत्व है, भारी तत्व है, इसके कारण यहाँ लड़कियां स्थिर होती हैं, आलसी हो सकती हैं, माता पिता से वाद विवाद कर सकती हैं, मंद बुद्धि हो सकती हैं, कुंवारी लड़कियों की शादी में देरी हो सकती है, जॉब मिलने में परेशानी हो सकती है। उत्तर पूर्व जल तत्व है, हम लोग सभी जानते हैं। लड़ लड़कियों में अग्नि तत्व होता है और जल तत्व मिलने की वजह से, अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए, उत्तर से आने वाली मैग्नेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा मिलती है यहाँ पर, जिसके वजह से लड़कियों की शारीरिक इम्बैलेंस हो जाता है और उनमें शारीरिक प्रॉब्लम मिलता है, प्रेगनेंसी संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और उत्तर पूर्व में लड़कियों के रहने से उनका इस घर से जुड़ाव हो जाता है, बार बार वो ससुराल छोड़ के मैके में रहना पसंद करती हैं, इंट्रोवर्ट होती हैं, जिसके वजह से उनकी शादी टूट भी सकती है। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के कमरे को लड़कियों के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि बेटियों का बेड और स्टडी टेबल कैसा होना चाहिए। उसके लिए कुछ वास्तु टिप्स क्या होना चाहिए। बेड 3 तरफ से खुला हो, बेड के पीछे सिरहाना हो, दीवार हो, लकड़ी का बेड हो,
बेड अगर वर्गाकार है, आयताकार है तो बहुत अच्छा माना जाता है। वृत्ताकार या गोलाकार बेड नहीं होना चाहिए। बेड के कमरे के दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। सोते समय सिर दक्षिण या पश्चिम हो सकता है। दक्षिण या पश्चिम सिर करने से आपकी सारी क्रियाकलाप उत्तर या पूरब की तरफ होती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्टडी टेबल दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। स्टडी टेबल इस तरह से लगाएं कि बच्चों का चेहरा हमेशा पढ़ते समय उत्तर हो या पूरब हो या ईशान की तरफ हो। स्टडी टेबल के सामने खुला जगह होना चाहिए और बच्चों के पीठ की तरफ दीवार होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सोते समय उत्तर दिशा में सिर ना हो, ये हमेशा ध्यान रखें। बेड दरवाजे के ठीक सामने ना हो, अगर ऐसा है तो उस पर पर्दा डाल के रखें। बेड के नीचे कोई स्टोरेज नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में ऐसा संभव नहीं है। तो अगर है तो उसके नीचे भारी तत्व ना रखें, जैसे मेटल, धातु के बर्तन, स्टील के बर्तन ना रखें। बेड का रिफ्लेक्शन मिरर या टीवी पर ना हो, अगर है तो हमेशा पर्दा डाल के रखें। बेड के ऊपर अगर कोई बीम जा रहा हो तो उस पर जरूर फॉल सीलिंग से ढक दें। स्टडी टेबल के ऊपर किताब या स्टोरेज ना बनाएं। अब हम लोग देख लेते हैं कि बेटियों के कमरे का रंग क्या होना चाहिए। मैंने हमेशा बताया है और वीडियो भी बनाया है कि कमरे का जो रंग होना चाहिए वो पंच तत्व के हिसाब से, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा के हिसाब से होना चाहिए। जिस जगह का कमरा हो उस जगह का रंग सूट करता है। लेकिन अगर आप बेटियों के कमरे में स्पेशल रंग करना चाहते हैं तो सफेद, पीला, हल्का हरा या हल्का नीला ये सबसे उत्तम और नेचुरल कलर है दीवारों के लिए। हल्का हरा जो है उससे क्रिएटिविटी आती है। खासकर दक्षिण पूर्व में अगर बेटियों का कमरा है वो चिड़चिड़ा बन रही है, एग्रेसिव बन रही है, तो उस वास्तु दोष दूर करने के लिए आपको हल्का हरा जरूर रखना चाहिए। आप चाहें तो बेटियों के कमरे का रंग हल्का गुलाबी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इच्छा है कुछ और कलर करने का तो आप पर्दा, बेडशीट या घर में पेंटिंग लगी हुई उसका भी रंग आप वास्तु के हिसाब से रख सकते हैं। क्या नहीं होना चाहिए? हमेशा ध्यान रखें डार्क कलर, काला कलर या लाल रंग ना हो, नहीं तो बेटियां एग्रेसिव बनेंगी, झगड़ालू बनेंगी, अननेसेसरी वाद विवाद करेंगी, चिड़चिड़ापन उनमें आएगा। हर जगह एक सा रंग ना हो। अगर किसी को पिंक पसंद है तो हर जगह गुलाबी गुलाबी कर देने से उसमें नकारात्मक आ जाएगी और चरित्र पर बुरा असर पड़ सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ मुख्य वास्तु टिप्स जो बेटियों के कमरों के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टीवी, हीटर, कंप्यूटर दक्षिण पूर्व में रखें। अलमारी, किताब, स्टोरेज दक्षिण पश्चिम दीवार से लगी हो। माँ सरस्वती, गणेश जी का फोटो लगाएं, मोर का पंख रखें, राधा कृष्ण, हंसों का जोड़ा, हिमालय, शंख, बांसुरी, किसी एक का फोटो आप चाहें तो रख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम की दीवार पर फैमिली फोटो या फोटो कपल फोटो आप लगा सकते हैं। अगर घड़ी है तो उसको उत्तर पूर्व की दीवार पर लगाएं। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं, लड़कियां पढ़ने वाली हैं तो पेंडुलम वाली घड़ी लगाएं, जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। कोई भी भगवान का फोटो ना लगाएं। आक्रामक जानवर, कबूतर, युद्ध, पूर्वजों का सिंगल फोटोग्राफ ना लगाएं, अन्यथा लड़कियों की शादी में प्रॉब्लम आ सकता है। गमले ना रखें, कृत्रिम फूल भी ना रखें। मकड़ी का जाली, गंदगी ना हो। कभी भी बच्चों के कमरे में बैठ के खाना नहीं चाहिए और जूठे बर्तन कभी ना रखें। तो आपने आज देखा कि लड़कियों का कमरा कैसा होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।